पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर हो रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर परिवार न होने को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने एक कैंपेन मोदी का परिवार शुरू कर दिया है। इसी को लेकर डेली 24 भारत ने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से बातचीत की। देखिए। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करी, जिसके बाद अब बीजेपी ने एक कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेजिंदर सिंह बग्गा जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से लालू यादव ने बयान दिया, उसके बाद आप लोगों ने कहा मोदी का परिवार, यानी आप लोग मोदी के परिवार, इस तरह का कैंपेनिंग शुरू किया, क्या वजह? तरीके से इंडिया अलायंस द्वारा बार बार मोदी जी के ऊपर निजी हमले किए जाते हैं और अब तो उनके परिवार के ऊपर कहा गया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। तो आज पूरा देश एकत्रित होकर ये कह रहा है कि हम सब मोदी के परिवार हैं। आप सोशल मीडिया देखिए या कहीं भी देखिए, सब लोग यही कह रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी, सिरसा जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अनिल शर्मा जी और हम सब ने मिलकर कैंपेन चालू किया है कि हम मोदी का परिवार हैं और हम इसको लेके दिल्ली की हर गली के अंदर जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे और इस कैंपेन को चलाएंगे। जी सर, जिस तरीके से अब चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि ये जो आप लोगों ने कैंपेनिंग शुरू किया है, असल में मोदी जी को सिर्फ परिवार की मतलब पार्टी की चिंता है, मंत्रियों की चिंता है, लेकिन असल में परिवार हमारे लिए युवा है, किसान है, गरीब है। ये तो अभी बता देगा देश। हमारे लिए तो मोदी जी हर जगह अपनी बात में भी जब कहते हैं तो मेरे परिवारजनों कहते हैं, तो मोदी जी का परिवार जो है 130 करोड़ भारतीय हैं और वो परिवार अब कांग्रेस को सबक सिखाने को, इंडिया अलायंस को सबक सिखाने को तैयार है। जी सर, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय को खाली करने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप नाजायज कब्जा करोगे, किसी ज़मीन पे कब्जा करोगे तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे एक और चीज़ सामने आई है कि अगर आप कोर्ट की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर सकते हो तो दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल, आम जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा ये उससे पता लगता है। सर, अब ये जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, आखिरी सवाल है, जिस तरह से उनको 8वां समन मिला है, वो कह रहे हैं वर्चुअली जुड़ेंगे वो, लेकिन पेश नहीं होंगे क्योंकि गैर कानूनी आईडी की। अरे भाई, वो अमेरिका के बिलियन से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो अब हम तो, हमारी गलती नहीं है। तो कानून का सम्मान वो करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये कानून के प्रति उनके दिल में क्या इज्जत है ये बताता है। बाकी कानून अपना काम करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जेल की सलाखों के पीछे जल्द होंगे। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत करी जो कि तेजिंदर सिंह बग्गा जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला और ये साफ तौर पे कहा कि जनता कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने किया है, जो घटना जिस तरह से शराब घोटाला हुआ, उसके बाद अब वो दिन भी दूर नहीं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी हमलावर है, जिसके चलते बीजेपी नेता लगातार लालू प्रसाद यादव पर तंज कस रहे हैं। इसी के चलते डेली 24 भारत ने बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर सिंह बग्गा से अपनी खास बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। लालू यादव की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया गया, जिसके बाद से लगातार सियासत गर्मा गई है और मोदी का परिवार करके कैंपेन भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सर, जिस तरह से आप लोगों ने कैंपेनिंग की शुरुआत करी है, क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करी? लालू यादव, देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हों, विपक्ष के इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों ने उनको कभी सौदागर कहा, कभी मौत का सौदागर कहा, कभी उनकी जाति के ऊपर बड़े वार किए, उनके धर्म के ऊपर वार किए, किस तरह से उनके बारे में बोला गया। और अब उनके माता जी के प्रति उनके यहाँ तक कह दिया ये हिंदू ही नहीं है। तो देश को जो उन्होंने दिया है, उन्होंने देश को अपना परिवार माना है, जन जन को अपना परिवार माना है, इसीलिए हमने ये कैंपेन चलाई है। ये भारत का एक साधारण नागरिक, जन जन की कैंपेन है। हम मोदी का परिवार हैं, क्योंकि मोदी जब हमें अपना परिवार मानते तो हम भी उनको अपना परिवार मानते। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो बीजेपी है, मोदी जी वो सिर्फ बीजेपी को ही अपना परिवार मानते हैं, मंत्रियों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन हम लोग किसानों को, गरीबों को, युवाओं को अपना परिवार मानते हैं। ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस की करनी और कथनी में तो बड़ा अंतर है ना। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आजकल कहते हैं बिना हाथ के जात और पात और पात पर ही मोहर लगेगी। ये वही परिवार है जो कहता है हम जन जन को नौकरी देंगे, बाद में 2G 3G और जीजा जी का घोटाला होता है। DLF की सोने की मशीन तो बनाते हैं पैसा कमाने की, लेकिन वो खाली अपने दामाद को दे देते हैं, वडेरिया परिवार को दे देते हैं। देश की आज़ादी में बनाए गए एसेट्स जो कि देश की आज़ादी के थे, वो हेरल्ड जैसे पेपर को अपने नाम करवा जाते हैं। ये देश को ठगने के लिए आते हैं, बहरूपिये हैं। अब इन्होंने इंडिया का नाम इस्तेमाल किया है, पहले इन्होंने भारत का नाम इस्तेमाल किया,
पहले इन्होंने जात और पात का कहा कि ना जात पर ना पात पर, हाथ का नाम इस्तेमाल किया। उससे पहले इन्होंने भारत की आज़ादी वाले झंडे का नाम इस्तेमाल किया। उससे पहले इन्होंने भारत की आज़ादी वाली पार्टी का नाम इस्तेमाल किया। इनका पर्पस तो देश को लूटना है, उसके लिए कभी कोई मुखौटा लगाते हैं, कभी कोई मुखौटा। सर आखिरी सवाल है, सीएम केजरीवाल को 8वां समन मिला है, वो कह रहे हैं वर्चुअली जुड़ेंगे लेकिन वो पेश नहीं होंगे, इस पर क्या कहेंगे? गैर कानूनी नई बात, ये नया कानून बनाएंगे ना वो। देखिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो सारे कानून नए हैं ना। वो कहते थे कि मैं एक कमरे के मकान में रहूंगा, वो एक कमरे का मकान का मतलब 100 करोड़ का शीशमहल होता है। वो कहते थे कि मैं तो जी ऐसा है ना, छोटी छोटी गाड़ी में घूमूंगा, छोटी गाड़ी का मतलब उनकी 1 करोड़ की गाड़ी होती है। अब तो जिस टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, आपकी जानकारी के लिए, वो भी 20 लाख रुपए की है। जो घर में पर्दा लगा है वो 30 लाख रुपए का है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी नया काम बता दिया कि अक्यूज बताएगा, एक अक्यूज ये तय करेगा कि मेरे को एजेंसी के सामने कैसे जाना है। अब देखिए पता क्या होगा, कल से चोर, डकैत, लूटने वाले लोग पता क्या क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे थाने में कि केजरीवाल ने कहा था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आऊँगा, इसलिए बैंक तो मैंने लूटा है पर मैं पेश नहीं होऊंगा, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम पे आऊँगा। और केजरीवाल जी को बड़ी बात नहीं, नया कानून भी ला दें कि अब जब मैं जेल में जाऊँगा तो जेल मेरा घर ही होगी, तो मैं बाहर सलाखें लगा दूंगा, उसी को जेल मान लिया जाए। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी करें, हिसाब तो देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, और असली वाली जेल जाना पड़ेगा। घोटाला करोगे, शराब के पैसे कमाओगे, घर ले जाओगे तो जेल भी जाओगे। जी धन्यवाद सर। तो देखिए ये हमने बातचीत करी मनजिंदर सिंह सिरसा जी से, जो साफ तौर पे कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने हमला किया और कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, उसका जवाब अब जनता जो है आने वाले समय में चुनाव में देगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।